Hi everyone, welcome to DCA online platform. Myself Mr. KB Pawar, the lecturer of mathematics at Defense Career Academy, Aurangabad. Today we are going to see the solution of differential equation. In first video we seen that what is the order of differential equation, degree of differential equation. In second video of differential equation we seen that what is the formation of differential equation. Now in this video we are going to see what is the solution of differential equation. So let's begin. Solution of differential equation. Solution of differential equation. Solution of differential equation. तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले अपन सॉल्यूशन डिफाइन करने जा रहे हैं. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है? द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई which satisfy the given differential equation. The given differential equation. The relation between x and y which satisfy the given differential equation is called as solution of differential equation. Is called as solution of differential equation. For example, number 1, y equal to a into e raised to 3x plus b into e raised to minus 3x is the solution of d2y by dx square minus 9y is equal to 0. सेम एग्जाम्पल ऐसे एक लिखेंगे, y is equal to suppose 2e raised to 4x and plus 5e raised to minus 4x. तो is the solution of d2y by dx square minus 16y is equal to 0. अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो ये आएगा, तो इसका सॉल्यूशन ये हो रहा है. यहाँ पे भी अगर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पे रिलेशन है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फॉर्म करेंगे तो ये आता है, तो इसका सॉल्यूशन ये हो रहा है. मतलब सॉल्यूशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन. तो यहाँ पे लेकिन ये दो सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? तो पहले सॉल्यूशन में आपको आर्बिट्री कांस्टेंट दिख रही है, दूसरे इसमें तो आपको वहाँ पे नंबर दिख रहे. मतलब दोनों टाइप के तो सॉल्यूशन होते हैं. तो यस, इसको देख के आपको ऐसा समझ में आया कि सॉल्यूशन में यहाँ पे दो कांस्टेंट है, इधर कोई भी कांस्टेंट नहीं है, नंबर नहीं है. तो इसका मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो एक होता है पहला जनरल सॉल्यूशन, दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. नंबर 1 जनरल सॉल्यूशन. मतलब सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं. पहला होता है जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? तो इसको डिफाइन करेंगे पहले. द सॉल्यूशन which contain the number of arbitrary constants is equal to order of differential equation. ये होगा उसका डेफिनेशन. सॉल्यूशन मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? द सॉल्यूशन विच कंटेन नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर इतने कांस्टेंट अगर गिवन सॉल्यूशन में है तो दैट सॉल्यूशन इज सेड टू बी द जनरल सॉल्यूशन. तो यहाँ पे ऊपर जो अपन दो एग्जांपल लिखे तो उसमें से जो फर्स्ट एग्जांपल है वो किसका होगा? जनरल सॉल्यूशन का. यहाँ पे और एक एग्जांपल लिखते हैं इसका समझने के लिए. एग्जांपल y इज इक्वल टू a इंटू साइन 4x प्लस b इंटू कॉस 4x इज द, अभी आप एक जनरल सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इज द जनरल सॉल्यूशन is the general solution of
d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस, अगर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो ये आता है, तो इसका सॉल्यूशन ये जनरल सॉल्यूशन होगा। जनरल क्यों है? डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कितनी है 2, और यहाँ पे ये सॉल्यूशन में कितने कांस्टेंट है 2। अगर ऐसा सॉल्यूशन है तो दैट इज सेड टू बी द जनरल सॉल्यूशन। नंबर 2 सेकंड टाइप होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन, अभी पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? तो कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द जनरल सॉल्यूशन बाय गिविंग द पर्टिकुलर वैल्यू टू द कांस्टेंट्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इनिशियल कंडीशन। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन करेंगे, और ऑब्टेन कैसे करेंगे? तो उसके अंदर जो आर्बिट्री कांस्टेंट्स है उनको पर्टिकुलर वैल्यू देना है। हम पर्टिकुलर वैल्यू कैसे देंगे? अकॉर्डिंग टू द गिवन इनिशियल कंडीशन। मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये जनरल सॉल्यूशन से ऑब्टेन करना होगा। तो सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है। द पर्टिकुलर सॉल्यूशन मीन्स द सॉल्यूशन विच इज obtained from general solution, which is obtained from general solution by giving particular values to the constants according to the given initial condition, according to the given initial condition. The solution which is obtained from the general solution by giving particular value to the constant according to the given initial condition is called as particular solution. तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब क्या? फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2e रेस टू एक्स प्लस 3e रेस टू माइनस एक्स। अभी इसमें कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट की जगह नंबर आ गए, तो ये क्या होगा? इज कॉल्ड एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन? ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इज इक्वल टू 0। अगर इसका डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे तो ये आएगा, इसका सॉल्यूशन ही हो रहा है। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। मतलब ये पहले अपन जनरल सॉल्यूशन निकाला है और जनरल सॉल्यूशन में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट थे उनकी वैल्यू दे दिया, तो ये होगा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कोई भी याद रखो कि कोई भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। जनरल सॉल्यूशन से आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आपको जो अगर क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपको क्वेश्चन में होगा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन या फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन या सॉल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आल्सो फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। लेकिन अभी यहाँ पे सबसे पहले तो अपन ये देख लिया सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। लेकिन अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म निकालना होगा, देन वी हैव टू इंटीग्रेट, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन विल गेट सॉल्व। तो इसके बाद अपन देखने वाले हैं व्हाट इज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। क्योंकि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले हर एक को किसी को भी क्या फाइंड करना होगा? वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या है ये समझ लेते, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन अपन सॉल्व कर सकते। तो उसके सॉल्यूशन के एग्जांपल अपन देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। तो व्हाट इज द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो सबसे पहले अपन हेडिंग देंगे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में अपन VSF ऐसा डिनोट कर सकते हैं। VSF मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो अभी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मतलब क्या? द डिफरेंशियल इक्वेशन which is in the form, the differential equation which is in the form f of x function in x बाद में dx प्लस माइनस f of y function in y
dy इज इक्वल टू 0। ऐसे फॉर्म में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है तो दैट इज सेड टू बी द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एंड कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड ये फॉर्म क्या है समझ लो, dx के पीछे फंक्शन इन x ही होना, dy के पीछे या प्रोडक्ट में फंक्शन इन y ही होना, ऐसा फॉर्म मतलब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। एंड कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सॉल्व करना है तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, VSF। अभी अपन देखेंगे हाउ टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअली। लेकिन अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है तो सबसे पहले अपन यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं या सिलेबस में है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 4 टाइप्स होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के, उनको सॉल्व करना है। तो उसमें फर्स्ट टाइप होगा डायरेक्ट VSF, सेकंड होता है VSF बाय सब्स्टिट्यूशन, थर्ड होता है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फोर्थ होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, types of differential equation for the solution, types of differential equation for the solution। Number 1 direct VSF, direct VSF और VSF by adjustment। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करके आपको VSF मिल जाएगा, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर टू VSF बाय सब्स्टिट्यूशन, VSF बाय सब्स्टिट्यूशन। तो ऐसे यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे कि जिसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूशन करने के बाद VSF मिलेगा। नंबर 3 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड नंबर 4 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अभी सबसे पहले अपन ये वीडियो में पहला जो टाइप है VSF, डायरेक्ट VSF या VSF बाय एडजस्टमेंट, वो देखने वाले, और रिमेनिंग 3 जो है टाइप्स वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी देखो पहला जो टाइप है क्या है, डायरेक्ट VSF, डायरेक्ट VSF। तो डायरेक्ट VSF या VSF बाय एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं उसको। तो इसका एक एग्जांपल लेंगे, या इसमें प्रोसीजर क्या होता है, सॉल्यूशन प्रोसीजर, सॉल्यूशन प्रोसीजर। तो ये सॉल्यूशन प्रोसीजर से आपको ये टाइप में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया तो क्या करना होगा सॉल्व करने के लिए, ये पहला भी एग्जांपल है इसलिए समझना जरूरी है। तो अपन सबसे पहले सॉल्यूशन प्रोसीजर इसका क्या होता है वो समझ लेंगे, है ना। तो अभी अगर आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेट अस कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, let us consider the differential equation। एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर करेंगे। अगर वो ऐसे फॉर्म है f ऑफ x इंटू जी ऑफ वाई डी वाई प्लस माइनस h ऑफ x प्लस k ऑफ वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ऐसे फॉर्म में कोई एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, यहाँ पे f ऑफ x, g ऑफ y, h ऑफ x, k ऑफ y, दीज आर द फंक्शंस। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, VSF लाना है। ये टाइप में आपको VSF लाना है। तो VSF कैसे लाना है, तो जहाँ पे dy के पीछे फंक्शन x नहीं होना चाहिए और dx के पीछे फंक्शन इन y नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं होना चाहिए उनके प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो। तो आपको क्या मिलेगा, पहले क्या करना है, यहाँ पे स्टेप क्या होंगी, डिवाइडिंग बाय। तो जिनको अंडरलाइन किया है, एक है f ऑफ x इंटू दूसरा क्या लेना है, k ऑफ y, और ये दोनों के प्रोडक्ट से डिवाइड करो ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे डिवाइड करना है। तो क्या मिलेगा देखो, f ऑफ x g ऑफ y अपॉन f ऑफ x k ऑफ y। तो f ऑफ x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, g ऑफ y अपॉन k ऑफ y dy प्लस माइनस h ऑफ x into k of y divided by f of x into k of y. K of y get cancel, we get here h of x upon f of x dx equal to 0। अभी यहाँ पे देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ पे dy है, उसके पीछे फंक्शन इन x है, अब फंक्शन इन y है, यहाँ पे dx है तो उसके प्रोडक्ट में फंक्शन इन x है। तो ऐसा फॉर्म मतलब क्या होगा, VSF, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म।
तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म जहाँ पे भी मिलता है तो उसके आगे की स्टेप होंगी इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ वाई अपॉन ए ऑफ वाई डी वाई प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एच ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म। इंटीग्रेट करें तो कॉन्स्टेंट टर्म आ जाता। तो अभी इसके बाद यहाँ पे अगर फंक्शन अगर नोन है तो अपन इंटीग्रेशन ले सकते हैं। इंटीग्रेशन लेने के बाद आपका डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगा। ये हो गया कुछ कॉमन स्टेप्स जो आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा। सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले वी एस एफ लाना है, वी एस एफ लाने के बाद इंटीग्रेट करना है। ये कॉमन स्टेप है। तो अपन अभी यही स्टेप एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके समझ लेने वाले है ना। तो एक एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल में अपन जो दो टाइप के सॉल्यूशन देखे, एक जनरल सॉल्यूशन और दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो दोनों भी कैसे फाइंड करना है वो भी समझ लेंगे। तो ऐसा एक क्वेश्चन लिखेंगे जिसमें आपको दोनों भी फाइंड करना होगा। तो उसमें आपको सबसे पहले तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चन लिखते, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन sec square x into tan y dx plus sec square y into tan x dy equal to 0. Also find the particular solution. Also find the particular solution. तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए इनिशियल कंडीशन देंगे। Also find the particular solution at x इक्वल टू वाई इक्वल टू पाई बाय 4। ये होगा एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले आपको अब ये टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन यही टाइप का है, मतलब जो डायरेक्ट वे शेप का है, ये समझना आना चाहिए। तो उसके लिए जब आप पूरे टाइप्स देख लेंगे तो वो भी समझना कुछ हार्ड नहीं है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, फिर वे शेप लाना है, इंटीग्रेट करना है, आपको जनरल सॉल्यूशन मिलेगा। जनरल सॉल्यूशन में इनिशियल कंडीशन पुट कर दो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा। तो नाउ सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज sec square x into tan y dx plus sec square y into tan x dy इक्वल टू 0। ये होगा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी देखो यहाँ पे dx के पीछे क्या नहीं होना चाहिए, फंक्शन इन y, dy के पीछे क्या नहीं होना चाहिए, फंक्शन इन x। तो क्या स्टेप होता है, जो नहीं होना चाहिए उनके प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो। तो डिवाइडिंग बाय tan x इंटू टैन वाई ऑन बोथ साइड। तो बोलो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे sec square x tan y अपॉन tan x tan y will get cancel, we get here sec square x अपॉन tan x dx प्लस sec square y अपॉन है ना, sec square y इंटू tan x अपॉन tan x get cancel, here we get here sec square y अपॉन tan y dy इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो dx के पीछे क्या है, जो भी फंक्शन है वो पूरा x में, dy के पीछे क्या है, जो भी फंक्शन है वो पूरा y में। तो ये क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। मतलब सबसे पहले आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ही लाना होगा, वो आ गया यहाँ पे। उसके बाद जब भी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म मिलता है तो उसकी नेक्स्ट स्टेप रहेंगी इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो बोलो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec square x अपॉन tan x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec square y अपॉन tan y dy इक्वल टू 0। तो क्या किया, सिर्फ इंटीग्रेशन का सिंबल डाल दिया। अब इंटीग्रेशन कैसे लेना है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव नोमिनेटर में, तो अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x अपॉन f ऑफ x इज इक्वल टू dx इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c। तो ये प्रॉपर्टी से अपन इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव क्या आता है, sec square x, tan y का विथ रिस्पेक्ट टू y sec square y। तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कहाँ पे, नोमिनेटर में, तो इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर। तो देयरफॉर
log of tan x इंटू प्लस log of tan y। और अभी इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म लेना है, तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर लेफ्ट साइड में हर जगह पे log आता है तो कांस्टेंट टर्म को अपन log c ले सकते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। कांस्टेंट टर्म c भी ले सकते हैं और बाद में उसको log c भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली याद रखना कि जब भी हर जगह पे log मिलता है तो कांस्टेंट टर्म क्या लेना है, log c। अभी बाय यूजिंग द लॉज ऑफ लॉगरिथम लेफ्ट साइड कैन बी रिटन एज log of tan x into tan y equal to log c। log get cancel, so we get here tan x into tan y equal to c। तो अभी ये देखो ये आ गया, इसको नंबर 1 देंगे तो इसमें कितने कांस्टेंट टर्म आ गया, एक। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या था, 1, मतलब ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ये अभी हमें क्या मिल गया, जनरल सॉल्यूशन। नाउ वी हैव टू फाइंड हियर पर्टिकुलर सॉल्यूशन एट x इक्वल टू y इक्वल टू पाई बाय 4। तो इनिशियल कंडीशन इक्वेशन 1 में पुट कर दो। नाउ टू फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, नाउ टू फाइंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन PS, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पुटिंग x इक्वल टू y इक्वल टू पाई बाय 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज पुट कर दो। वी नो दैट tan पाई बाय 4 1, यहाँ पे y की वैल्यू भी पाई बाय 4 दैट इज 1, 1 इंटू 1 1, दैट मीन्स 1 इंटू 1 इक्वल टू c। देयरफॉर c की वैल्यू क्या आ गई, 1। वो फिर से 1 में इक्वेशन 1 में पुट कर देना, पुटिंग इन इक्वेशन 1। मतलब सबसे पहले x y की वैल्यू पुट कर देना, जनरल सॉल्यूशन में कांस्टेंट की वैल्यू आ गई तो वही फिर से जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देगा। तो देयरफॉर पुटिंग c इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 वी गेट हियर tan x इंटू tan y इज इक्वल टू 1। ये आ गया विच इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन, विच इज रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आंसर खत्म हो गए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गए। तो देखो क्या क्या होगा इसमें स्टेप, पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना है, उसके बाद उसमें VSF लाना है, फंक्शन इन x dx फंक्शन इन y dy ऐसा फॉर्म वो होता है VSF, वो लाना है। उसके बाद इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, जनरल सॉल्यूशन। और अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है तो जो x y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो एक पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन में डाल दो, आपको कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएंगी। वो कांस्टेंट की वैल्यू फिर से उसके वही इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो ये अपन पहला टाइप जो था वो इसमें देखा है। रिमेनिंग 3 टाइप्स वी आर गोइंग टू सी in next video. So that's all for now. Thank you.